अस्सलाम वालेकुम। शहीन शाह अफरीदी के लिए एक बुरी ख़बर है और लगता यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन शहीन शाह अफरीदी के लिए कुछ अच्छी नहीं रही और हमेशा शहीन शाह अफरीदी के जो मसाइल हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुए हैं। आपको याद होगा 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम फ़ाइनल खेल रही थी, शहीन शाह अफरीदी उस टूर्नामेंट में इंजरी रिहैब के बाद वापस आए थे और फ़ाइनल में जब एक मैच फंसा हुआ था तो उस सिचुएशन में वो इंजर्ड हुए और पाकिस्तान वो मैच हार गया क्योंकि पाकिस्तान को फिर पार्ट टाइमर्स इफ्तिखार अहमद से ओवर करवाने पड़े। तो उसके अलावा भी अभी 2023 के एंड पे जब शहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उन्हें एक बैकबोन के मसाइल हुए और वो कुछ मैचेस के लिए बाहर हो गए थे। अभी दोबारा से वो बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, आप जानते हैं। और वहाँ पर आज उनकी टीम का मैच था एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट का। शाहीन ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए हसन अली खेल रहे हैं। तो ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन किए थे। उसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर की बैटिंग जारी थी। ब्रिस्बेन हीट के लिए शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवा रहे थे। इनिंग्स का 12वां ओवर था। ये शाहीन शाह अफरीदी का अपना तीसरा ओवर था और उस ओवर में उन्होंने 3 बाउंड्रीज खाई और उस ओवर के बाद नज़र आया कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहे हैं। फिर 2 ओवर तक उन्होंने फील्डिंग तो की लेकिन वो लंगड़ा के चलते रहे। वो फील्डिंग में 100% नहीं थे। 2 ओवर्स के बाद फाइनली फिजियो ने उन्हें बाहर बुला लिया और जब वो उन्होंने फिजियो को इशारा किया तो वो उन्होंने अपने राइट नी की तरफ इशारा किया और उसके बाद फिर वो दोबारा बॉलिंग करने ही नहीं आए अगले 8 ओवर्स। ब्रिस्बेन हीट मैच जीतने में कामयाब रही फाइनली 7 रन से, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी इनिंग्स का चौथा ओवर नहीं करवाया। अब ये जो राइट नी है ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए नया नहीं है। ये जब लेफ्ट आर्म पेसर बॉलिंग करता है तो सारा जो वज़न पड़ता है बॉडी का वो राइट नी पर ही पड़ता है क्योंकि ये बॉलिंग करते वक्त फ्रंट फुट होता है और सारा वेट इसके ऊपर आता है और ज़ाहिर है मोमेंटम को इसने झीलना है, वज़न को इसने झीलना है। और यही वो नी है जिसकी शाहीन शाह अफरीदी को पहले भी इंजरी हो चुकी है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले जब शाहीन शाह अफरीदी, बल्कि एशिया कप से पहले जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए थे, फिर उनका ऑपरेट हुआ था तो उस वक्त भी उनका ये नी ही प्रॉब्लमेटिक था और हमने देखा कि फिर उस ऑपरेशन के बाद उन्होंने रिहैब किया, वापस भी आए, लेकिन वो पहले वाले शाहीन अफरीदी नहीं रहे। 145 146 पे दोबारा वो कभी बॉलिंग करवा ही नहीं सके। उनमें वो एनर्जी भी नहीं रही, उन्हें अपना रनअप भी छोटा करना पड़ा, मोमेंटम भी उन्होंने लूज़ किया। काफ़ी अर्सा तो वो अपना एक्शन भी प्रॉपर तरीके से रिपीट नहीं कर पाए। तो ये इंजरी अब फिर वापस आई है। अभी ज़ाहिर है कि इसके कुछ इनिशियल स्कैन्स होंगे, उसके बाद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी सीरियस है और आगे शाहीन शाह अफरीदी का आगे वो खेल पाते हैं बिग बैश या नहीं, या क्या वो बिग बैश क्या आगे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान टीम से ही बाहर हो जाते हैं, क्या वो T20 वर्ल्ड कप भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ये सारी असेसमेंट अगले कुछ घंटों में हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर वो वापस आते भी हैं तो ये जो नी इंजरी है ये एक जो डर बॉलर के ज़हन में पड़ जाता है कि मेरा नी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके बाद वो खेलना शुरू भी कर दे तो भी उसके ज़हन में एक कॉन्टीन्यूस डर रहता है जिसकी वजह से बॉलर का वो रिदम नहीं आ पाता। तो ये एक कोई अच्छी खबर ना तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए है ना ही पाकिस्तान के लिए है।